I hope at this meeting to discuss some of your recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं भारत, और वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब पैदा हो गई जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पोलिश फॉरेन मिनिस्टर को ये कह दिया कि तुम हाल ही में पाकिस्तान गए हुए थे और तुम पाकिस्तान की ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये आप सपोर्ट करना बंद करो। While doing so, I have also repeatedly underlined that the selective targeting of India is both unfair and unjustified. जयशंकर जी ने सारे प्रोटोकॉल्स डिप्लोमेसी के तोड़ दिए हैं और कई कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी ऐसी बेइज्जती करते हैं वो जिंदगी पर याद रखेंगे भारत से पंगा कैसे लिया था। जयशंकर कह रहा है कि जी तुम तो वो जो पाकिस्तान में बात करके गए थे ना, वो तो तुम दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो। So again today. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस तेवर ने पोलैंड के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री रादोस्लाव की हालत खराब कर दी। उनका बैठक में चेहरा लाल है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वो सफाई में कहते हैं कि वो बिल्कुल इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं कि आतंकियों के प्रति कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो भारत के टैरिफ वाले नाराजगी पर भी अपनी सहमति व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। और मोदी जी ने जो डिप्लोमेसी के रूल्स हैं उसको वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया। 4 लेयर की डिप्लोमेसी भारत में जब से जयशंकर जी आए हैं उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो आपको ये सारी चीजें आपकी। जय हिंद दोस्तों, पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इस समय भारत आए हुए हैं और इससे पहले उनका पाकिस्तान दौरा भी था। अभी नहीं, कुछ समय हो गया, इसको कुछ महीने हो गए, जिसमें पाकिस्तान ने पोलैंड को भारत के जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग उल्टी सीधी बातें बताई थी, जिसको पोलैंड खड़े होकर सुनता रहा। एक बार भी ये नहीं बोल पाया कि आप जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसी आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन जो है वो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करते रहे आपकी वजह से। इसको लेकर पोलैंड ने एक भी बार नहीं बोला। और आज वही पोलैंड भारत में आके, क्योंकि भारत की मार्केट बड़ी है तो भारत की मार्केट इनको चाहिए अपने सामान बेचने के लिए, और भारत का जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा है कि बिना भारत के पोलैंड जैसे छोटे देशों का काम चल ही नहीं सकता। यूरोपीय यूनियन में ये बड़े हो जाते हैं, इंडिविजुअली ये बहुत छोटे देश होते हैं, सो इनका काम चल नहीं पाएगा बिना भारत में सामान बेचे। सो बेसिकली ये आए थे ऊपर से सफाई देने। तो जयशंकर साहब ने पकड़ के रगड़ दिया कि भाई ये पोली बातें, अच्छी बातें करके निकल लेते हो, ट्रेड वो सब पे बातें करके, इस पे आप क्या कहेंगे? आगे से आतंकवादी पाकिस्तान का समर्थन करते हुए पाए गए तो फिर भारत से भूल जाना कोई भी चीज़ है, फिर पाकिस्तान से ट्रेड करना और पाकिस्तान से अपना जो करना है करते रहना। ये बेसिकली पोलैंड को सिग्नलिंग जयशंकर साहब ने दे दी। पाकिस्तानियों को ये बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों बोल दिया जयशंकर ने, हमारे लिए जो है पोलैंड को इतना सुना दिया, आगे से पोलैंड हमारा कभी साथ नहीं देगा। सो ये पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मीडिया पे बैठे जो पाकिस्तानी थिंक टैंक्स के लोग हैं, जो पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग में, उन्हीं का डिसीजन पाकिस्तान के गवर्नमेंट में नज़र आता है। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उन्हीं के डिसीजन वो पहले से मतलब पता होता है उनको। सो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहे हैं जयशंकर साहब पे, और कुछ बिगाड़ तो पाएंगे नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन ही दिखा रहे हैं अपना। Once again, a warm welcome. वो उसको कह रहे हैं कि भाई तुम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हो, तुम टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना जी। अच्छा, दुनिया से कोई मुल्क पाकिस्तान आएगा, अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया असर्ट कर रहा है कि खबरदार, तुम लोगों ने कश्मीर की बात की, ये मेरा इंटरनल मसला है। खबरदार, आप लोगों ने कश्मीर की बात की, ये मेरा इंटरनल मसला है, ठीक है ना जी। सो इस चीज को जरा देखिएगा। अच्छा, ये जो बात उन्होंने की है कि पोलैंड शुड शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एंड नॉट हेल्प फ्यूल द टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर नेबरहुड। पोलैंड वाले तो परेशान हो गए होंगे कि बात हम कैसे टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे याद है बिलावल भुट्टो जरदारी गए उधर जर्मनी, वहां पे जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने यही बात की कि जनाब जर्मनी ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसले जो है, कश्मीर मसला यूएन चार्टर के मुताबिक हो। इंडियंस उनको कह दिया, आप ये क्यों कहते हैं, आपने ये बात क्यों की कि ये यूएन चार्टर के वो उसके मुताबिक हो?
समझ रहे हैं बात को? तो इंडियंस इस मामले में बड़े टची हैं कि वो जनाब किसी को बात भी नहीं करने देते, किसी को बात भी नहीं करने देते। वो कहते हैं नहीं नहीं ये अलाउड नहीं करते आपको, ठीक है जनाब। तो इस चीज़ से एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, बाकी वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने इंडिया ने बताने की कोशिश की कि मैं क्या हूँ तुम क्या हो, हमने तुम्हारे मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट की है। बेसिकली तो क्या तुम्हारी क्या औकात है यार। ये बेसिकली द वे दे इंडियंस आर गेटिंग टफ। इंडियंस बड़ा टफ हो रहे हैं फॉर ऑल दीज कंट्रीज। ये छोटे मुल्क है ज़रा यूरोप के, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप, इधर से अभी सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, ये अभी इंडियंस इनको नहीं हिलने देते। वेस्टर्न्स के साथ उन्होंने ताल्लुकात आपने ठीक कर लिए हुए हैं, ठीक है। और अब पोलिश फॉरेन मिनिस्टर आया है और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आई थिंक ये पोलैंड के। तो अब देख रहे ना कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के बारे में एक बात भी नहीं सुनना चाहता, कह रहे सॉरी ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब इंडिया और पोलैंड का प्रॉब्लम क्या है, रशिया के ऊपर दोनों के डिफरेंट स्टैंड्स हैं। पोलैंड यूक्रेन को सपोर्ट करता है, रशियन इन्वेजन जो है वो उसके खिलाफ है, मिलिट्री एड दिए हैं और रिफ्यूजीज को होस्ट किया है, सब कुछ किया है, जिसकी वजह से एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड ऑल दैट। अच्छा, मैंने वैसे इस पे ना, मुझे याद है, मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, अब पोलैंड का इफ यू जस्ट आप पोलैंड का मैप निकालें, पोलैंड का मैप निकालें और वहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि आंखों के सामने होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन हमारा मीडिया कवर नहीं करता। अब मैं चारों दिखाऊंगा कि डिप्लोमेसी में लीथल कैसे जयशंकर जी बनते जा रहे हैं और ट्यून चेंज होती जा रही है। अब देखिए, पुतिन भारत में आए, दिल्ली पहुंचे, मोदी जी पर्सनली रिसीव करने गए एयरपोर्ट के ऊपर। उसके बाद सेम गाड़ी में वो दोनों जाते हैं, कहां पर, मोदी जी के घर में। लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी का चांसलर अभी आया भारत में, कोई रिसेप्शन नहीं, कोई दिल्ली का प्रोटोकॉल नहीं, कोई डिनर नहीं, स्ट्रेट बेंगलोर पहुंचाया, उसको काम किया, अहमदाबाद बुला के उसकी पतंग काटी और उसको घर भेज दिया। यूके का प्रधानमंत्री आया, उसको दिल्ली नहीं बुलाया, उसको बुलाया मुंबई में, वहां पे गया, बिजनेस की मीटिंग्स करी, घर वापसी। यानी कि भारत वही कंट्री है, लेकिन डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता है डिफरेंट कंट्रीज को। और ये सब कुछ रैंडम नहीं है, ये नई लैंग्वेज है भारत के पावर की। अब मैं समझाता हूं कि डिप्लोमेटिक प्लेबुक को कैसे उखाड़ के फेंका है और नई किताब लिख दी डिप्लोमेसी की। और यूरोपियन कंट्रीज ने फाइनली नोटिस करना शुरू कर दिया, उनकी ट्यून भी चेंज हो गई है। अब बताता हूं कैसे। ये वही यूरोप है जो लेक्चर देता था भारत को ह्यूमन राइट्स के ऊपर, डेमोक्रेसी, क्लाइमेट चेंज, माइनॉरिटी, यानी कि पूरे भारत में इनको सिर्फ मुसलमान माइनॉरिटी दिखती है। कभी जैन, बौद्ध, जिनकी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, अभी अभी पता लगा कि यूके में उठा के ले गए थे, सिखों ने 200 सिख गए, वहां पे जो पाकिस्तानी जानवर थे मुसलमान वाले, उनको मरवा कर, मार के, और वहां से अपनी लड़की को लेके आ गए। लेकिन वहां नहीं बोलेंगे। लेकिन भारत में ये जो 30% हो गए हैं यहाँ पे जिहादी, उनके लिए बोलेंगे कि भारत में मोदी जी उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, उनको लड़कियां उठाने की परमिशन नहीं दे रहे। चलिए, आज क्या कर रहे हैं, जो लेक्चर देते थे लंबे लंबे, आज भीख मांग रहे हैं कि यार रिपब्लिक डे पे बुला लो हमें। तो चेंज क्या हुआ? चेंज कुछ तो हुआ होगा। सिंपल है, मोदी जी ने डिस्कवर कर लिया कि जो प्रोटोकॉल है, जो सेरेमनी मिलती है, वो आपको जीतनी पड़ती है, और प्रोटोकॉल को वॉरफेयर की तरह हम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमने इसके ऊपर यूज करना शुरू कैसे कर दिया। 4 लेयर्स बोली थी आपको। अब 4 लेयर्स कौन सी हैं? पहली लेयर है ब्रदर्स के लिए। पुतिन भारत में आए, उनको एयरपोर्ट के ऊपर रिसेप्शन, उसके बाद पर्सनल कार का राइड, उसके बाद प्राइवेट डिनर मोदी जी के घर पे। कतर के अमीर आए, मोदी जी बोलते हैं उनको माय ब्रदर, एयरपोर्ट के ऊपर ग्रेट करने गए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स साइन कर लिए, 20 साल का एग्रीमेंट किया है कतर के अमीर के साथ। वो क्यों किया, क्या किया, वो बाद में आते हैं या किसी और वीडियो में करूंगा। ट्रंप आए 2020 में भारत में,
1 लाख लोगों को मोटेरा स्टेडियम के अंदर वहां पे नमस्ते ट्रंप करवाया गया। मैसेज था, यू आर फैमिली, क्योंकि ट्रंप उस वक्त एज अ फैमिली आपको ट्रीट कर भी रहे थे, अभी भी